भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि शिवराज सिंह चौहान कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़े, मोहन सिंह यादव को नुकसान झेलना पड़े। इसलिए मनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि सारा खेल विधायकों का होता है। अगर शिवराज सिंह चौहान अपने ही विधायकों को लेकर यहाँ से चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर झेल। भारतीय जनता पार्टी को भी जातिगत राजनीति पर ध्यान देने की ज़रूरत थी और भाजपा ने उसको बखूबी जो है कहीं ना कहीं अमल में लाया भी है। आप देखिए कि तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरों को कैसे सिलेक्ट किया गया है, ये सभी की नज़रों के सामने है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को भले ही कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में उनकी वो अहमियत बनी रहेगी। और हो सकता है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात करने के बाद उनको इस बात पर राजी भी कर। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और बहुत ही सूझबूझ के साथ ये जो भी प्लानिंग की गई है इसके तहत मुझे लगता है बगावत नहीं होगा, लेकिन एक अनबन की स्थिति ज़रूर पैदा होगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की एक पकड़ है मध्य प्रदेश में और ख़ासतौर पर जो है उन्होंने तमाम जो सीएम पद की दावेदारी है उसमें भी रहे थे, लेकिन काम करने के बावजूद भी जो है उनको सीएम पद की दावेदारी नहीं मिली और सीएम नहीं बने। ऐसे में जो है सवाल लगातार उनके करीबी और उनके विधायक जो है उठाते। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। मध्य प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर और अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह से मोहन सिंह यादव जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, उसके बाद माना जाने लगा कि शायद मंत्रिमंडल में अब कई पुराने चेहरों को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे दिल्ली बुलाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। अब इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि इस मुलाकात के बाद क्या शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी खुशखबरी अब पार्टी से मिल सकती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद तो नहीं मिला, लेकिन क्या मंत्रिमंडल में उनके विधायकों की, उनके करीबियों की एंट्री अब इस मुलाकात के बाद हो पाएगी। मेरे साथ नाजमीन है। नाजमीन, अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो इस वक्त उनकी चर्चा हर जगह हो रही है। जेपी नड्डा के साथ मुलाकात किस तरह से देख रही हैं? देखिए, मुलाकात की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के जो तेवर हैं ना, वो अलग ही नज़र आ रहे हैं। तेवर की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि शिवराज सिंह चौहान कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़े, मोहन सिंह यादव को नुकसान झेलना पड़े। इसलिए मनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि सारा खेल विधायकों का होता है। अगर शिवराज सिंह चौहान अपने ही विधायकों को लेकर यहाँ से चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो ज़रूर झेलना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और इस तरफ शिवराज सिंह चौहान दोनों ही यहाँ पर नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज साफ तौर पर वो जाहिर नहीं करेंगे कि हम नाराज हैं, लेकिन जिस तरीके उनके एक्शन है उससे जाहिर हो रहा है कि वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव ना खेलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए अब जेपी नड्डा से मुलाकात आज शिवराज सिंह चौहान की होगी। कल ही दिल्ली बुलाए गए, आज मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद देखा जाए तो बड़ा पद तो यहाँ पर जरूर दिया जाएगा। आप ये देखिए, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान को अगर बड़ी यहाँ पर जगह नहीं दी गई तो सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर जाहिर होती हुई भी नजर आएगी। तो ऐसे में लाडली बहना योजना की बात करें या तमाम और योजनाओं की बात करें, इसके तहत यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी देना भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कदम बन जाता है। वाकई में देखिए, जिस तरीके से क्या मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होने वाला है। जिस तरीके से तमाम दावे इस वक्त शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा की मुलाकात को लेकर किए जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मेरे सहयोगी अबरार हैं और अबरार से इस चीज को समझेंगे। अबरार, पहले ही देखा जा रहा था कि मध्य प्रदेश की जनता बार बार मांग कर रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस मुलाकात के बाद जिस बड़ी जिम्मेदारी का बार बार जिक्र पार्टी हाईकमान कर रहे थे, क्या अब शिवराज सिंह चौहान को मिलती हुई नजर आ सकती है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को लेकर के बीजेपी ने जो फैसला लिया है वो जाहिर सी बात है कि चौंकाने वाला था,
लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार एक ही चेहरे को अब कितने लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रखेगा, क्योंकि नई राजनीति होगी, नई रणनीति के साथ होगी। और जाहिर सी बात है कि 24 में विपक्ष जिस तरीके से लगातार चुनौतियां खड़े कर रहा है, उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को भी जातिगत राजनीति पर ध्यान देने की ज़रूरत थी और भाजपा ने उसको बखूबी जो है कहीं ना कहीं अमल में लाया भी है। आप देखिए कि तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरों को कैसे सिलेक्ट किया गया है, ये सभी की नज़रों के सामने है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को भले ही कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में उनकी वो अहमियत बनी रहेगी। और हो सकता है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा, उनसे मुलाकात करने के बाद उनको इस बात पर राजी भी कर लिया जाए, उनको कोई और जिम्मेदारी दे दी जाए केंद्र की राजनीति में, कोई केंद्र का मंत्री पद दे दिया जाए जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया था। तो तमाम रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि भाजपा की अलग अलग राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो किसी भी पद पर उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। वाकई में देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो कई अहम सवाल हैं जो बार बार अब निकल करके सामने आ रहे हैं। अब्रार, यहाँ पर एक सवाल और रहेगा कि शिवराज सिंह चौहान की बगावत को लेकर बार बार कहा जा रहा था कि वे भले ही इस वक्त खुशी दिखा रहे हों, लेकिन वो नाराज हैं मुख्यमंत्री नहीं बनने को लेकर। तो एक ये भी यहाँ पर आपसे सवाल रहेगा कि क्या अगर शिवराज सिंह चौहान 2024 से पहले बगावत कर लेते हैं तो 2024 में पार्टी को क्या कोई बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, कमजोर होती हुई नजर आएगी पार्टी? देखिए, बगावत करने की जहाँ तक बात है तो वो एक जो आप कह सकते हैं कि एक नया सोशा निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान बगावत करेंगे तो क्या वो कांग्रेस में जाएंगे? जो भाजपा में रहते हुए 16 साल मुख्यमंत्री रहा, वो कांग्रेस में क्यों जाएगा? और दूसरी बात ये है कि शिवराज सिंह चौहान की अब राजनीतिक जो आप कह सकते हैं कि सफ़र की बात करें, वो कितने सालों का रह गया है। तो मुझे लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, ये एक नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जाती है। शिवराज सिंह चौहान कहीं नहीं जाने वाले, बगावत भी नहीं करने वाले, और ऐसे कोई एक नेता नहीं है भाजपा में जिनको इस तरीके से साइडलाइन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति में आज इतने बड़े मकाम पर है, उसके पीछे किसकी ताकत थी, उसके पीछे किसका जो आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जद्दोजहद शामिल था, लाल कृष्ण आडवाणी का। और वो आज कहाँ पर है ये सब बखूबी जानते हैं। प्रधानमंत्री के रेस में थे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो बीजेपी लगातार इस तरीके के फैसले लेती है, क्योंकि बीजेपी का जो हाई कमान है वो भी कहीं ना कहीं से तय होता है, आरएसएस से तय होता है। तो आरएसएस इस तरीके के फैसले कई बार लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रेस में दूर दूर तक नहीं थे जब चेहरे की तलाश हो रही थी, लेकिन उसके बाद वो आए और जीते भी, दूसरी बार भी मुख्य प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार भी बनने की कहीं ना कहीं रेस में देखे जा रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान का बगावत करने वाला जो मामला है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं पैदा होगी। हो सकता है कि उनको साइडलाइन कर दिया जाए, गवर्नर बना दिया जाए, या कोई जो और जिम्मेदारी दे दी जाए, उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। ये तमाम रास्ते जो हैं खुले हुए हैं। वाकई में देखिए, अब ऐसे में सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश की जनता फिर भी अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही है। भले ही शिवराज कुछ ना कह रही हो, लेकिन जनता नाराजगी जाहिर कर रही है। और मोहन सिंह यादव जो अब नए मुख्यमंत्री हैं, वो भी कई बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ शिराज है। शिराज, मोहन सिंह यादव कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नजर आए और कहा जा रहा है कि कई पुराने मंत्रियों को अब कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी करीबी माने जा रहे हैं। तो अगर विधायकों को जगह नहीं मिलेगी तो भले ही ये दोनों नेता नाराज ना हो, लेकिन क्या इनके करीबी, इनके विधायक यहाँ पर बड़ी बगावत कर सकते हैं मंत्रिमंडल में जगह ना मिलने पर? देखिए, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और बहुत ही सूझबूझ के साथ ये जो भी प्लानिंग की गई है, इसके तहत मुझे लगता है बगावत नहीं होगा, लेकिन एक अनबन की स्थिति ज़रूर पैदा होगी। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की एक पकड़ है मध्य प्रदेश में, और ख़ासतौर पे जो है उन्होंने तमाम जो सीएम पद की दावेदारी है उसमें भी रहे थे, लेकिन काम करने के बावजूद भी जो है उनको सीएम पद की दावेदारी नहीं मिली और सीएम नहीं बने। ऐसे में जो है सवाल लगातार उनके करीबी और उनके विधायक जो है उठाते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही बीजेपी ने इस मामले को निपटा दिया हो, लेकिन अंदरूनी जो मसला है, ख़ास तौर पे जो बाहर नहीं आया खुल के, वो शिवराज सिंह के बयानों में लगातार हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है बगावत तो नहीं, लेकिन अनबन की स्थिति ज़रूर पैदा हो सकती है। वाकई में देखिए, और ये देखा भी जा रहा है जब से शिवराज सिंह
चौहान की जगह मोहन सिंह यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया, तब से उनके जो तमाम समर्थक हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये काफी ज्यादा अहम होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संग मुलाकात के बाद क्या शिवराज सिंह चौहान और उनके तमाम समर्थकों को कोई बड़ी खुशखबरी आज मिलती हुई नजर आएगी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आखिरकार क्या बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा मध्य प्रदेश की सियासत में, देखना काफी ज्यादा अहम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।